नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, लेकिन मैं कल से लगातार कह रहा हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी एक ही है। कल बीजेपी के खिलाफ आक्रोश था, आज जेएमएम के खिलाफ आक्रोश है। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष कह रही है कि हम दोनों अपनी भूमिका सही से अदा कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा है, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। वादे कर कर जो आए थे वो दोनों मुकर गए। हमारे साथ सीपी सिंह हैं, जो रांची के विधायक भी हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और लगातार कई लंबे वर्षों से विधायक हैं। सर, कल हेमंत जी का बर्थडे था और ट्विटर पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारों ने ट्रेंड कराया झारखंड बेरोजगार दिवस। इस तौर पे मनाया वो लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जन्म दिवस जो 46 साल वहाँ मना रहे थे, उसके लिए उनको मैं शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ। जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, एक कामना करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कल जो वाकया हुआ, ये किसी दृष्टि से उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमें अपनी मांगे रखनी चाहिए। ये बात भी सही है कि पिछले चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी ने सभा में कहा था, जनसभा में, महती जनसभा में कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी दूंगा। उसी प्रकार से कई वायदे किए थे, लेकिन नौकरी देने की तो बात छोड़िए। आज के दिन जिन्होंने नौकरी प्राप्त था झारखंड सरकार में, वो अस्थायी ही क्यों न हो, अनुबंध के आधार पर ही क्यों न हो, उसकी भी सेवा समाप्त की जा रही है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है और अलग अलग विधा में जो भी छात्र व छात्राएं हैं, उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वो लोग तो खोज रहा है बीजेपी के विधायक को भी कि वोट तो वो लोग भी लेने आए थे, तो विपक्ष का भूमिका तो वो लोग भी निभा रहे हैं। देखिए, कैसा निभा रहे हैं? हम लोग के पीछे कोई खड़ा ही नहीं है क्या? उनको पुलिस के लाठी डंडा से डर लग रहा है बीजेपी विधायकों को, या केस फौजदारी से डर लग रहा है? क्यों नहीं हमारे साथ खड़े आते हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोग उन सभी बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े हैं, साथ खड़े हैं। उनके डिमांड को सरकार के समझ रखते भी हैं और ये हमारी जिम्मेवारी भी है। मैं कह रहा था, लेकिन ये तरीका गलत है कि आप किसी का जन्मदिन को के ऊपर इस तरह की बातें करें। जन्मदिन मनाइए, आप विरोध भी कीजिए, लेकिन विरोध के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जन्मदिन के अवसर पर बधाई भी दीजिए, चाहे वो कोई भी रहे, आप उसको दुश्मन भी मानते हो तो भी दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से हमने सुना है, मैं उस प्रक्रिया को गलत मानता हूँ। उनकी मांगे जायज़ है, हम उनके मांगों के साथ खड़े हैं, हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर हैं, जहाँ भी कहेंगे उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी के जन्म दिवस के ऊपर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस तरह की चीज़ें जो सामने आई है वो अशोभनीय है, उचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। सारे बेरोजगार छात्र कह रहे थे वहाँ पर मोराबादी मैदान में कि हम लोग चाहते हैं सीएम से मिलकर बात करें, हमको कोई जाने नहीं देता है, पुलिस वाले लोग घेर लेते हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन का तो संवैधानिक अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, फिर उससे क्यों एलर्जी है? देखिए, ये जेएमएम के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसकी कार्यपद्धति यही है, तो इस कार्यपद्धति को समझना पड़ेगा। पता नहीं भीड़ देखकर लोगों को क्यों डर लगता है। अरे, भीड़ से डरने की क्या ज़रूरत है? आप भीड़ के बीच आ जाइएगा और उतना ही में आधा गुस्सा तो उनका शांत हो जाएगा। आप उनको तरीका से समझा सकते हैं कि भाई आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। इतना ही तो वो चाहते हैं।
ऐसा तो नहीं है कि आपके पॉकेट में आप निकाल के दे दीजिएगा। तो मेरा कहना है, आप भीड़ से डरते हैं, आप प्रतिनिधि मंडल से मिलना नहीं चाहते हैं। अभी धनबाद में क्या हुआ, वहाँ एक तरफ बन्ना गुप्ता मीटिंग कर रहे हैं, यदि उन छात्राओं के बीच बाहर निकल करके और बोलते हैं कि आपकी क्या समस्या है, सुन लेते 5 मिनट, उनको कहते हैं कि भाई आप इसके लिए मैं प्रयास करूँगा, मैं बात करूँगा, मामला समाप्त हो जाता। लेकिन उल्टी वो लाठी चलवा दे रहे हैं। तो इस तरह से इनकी कार्य संस्कृति यही है। मेरा ये कहना है कि भाई बेरोजगार युवक युवतियों से आग्रह करना है कि आप अपनी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को मांगते रहें। लेकिन बीजेपी के भी जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल उठ रहा है ना। कोई सवाल नहीं उठ रहा है। कह रहा है कि बीजेपी क्यों नहीं सीपी सिंह हमारे साथ आके चलते हैं कि चलो हम लेके चलते हैं सीएम के पास, या तो सिर्फ विधानसभा में मेरा मुद्दा उठाते हैं, सड़क पे कौन लड़ेगा हमारे साथ। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को जरा सा कि भाई किसी ने कल जो आए थे, तो आप जो बात कर रहे हैं तो आप जरा पता कर लीजिए क्या किसी ने इस संबंध में संपर्क किया। मुझे पता था क्या कि लोग आ रहे हैं, लोग वहाँ पर जुटने वाले हैं। सवाल ये है कि किसी ने संपर्क नहीं किया। तो एक कहावत है गांव देहात में कि पूछ न ताज और लड़की के चाची। तो भैया लड़की के चाची बनने का शौक हमको है क्या? बात ऐसा है कि हम उनके साथ हैं, वो यदि हमारी मदद जहाँ भी मांगेंगे, मैं रात बिरात कभी भी 24 घंटे देने के लिए तैयार हूँ, रहता हूँ। ये मेरा इतिहास है। लेकिन अब कहीं कुछ नहीं हुआ तो मैं उस नेतागिरी में विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत लोग होते हैं ना, वो जाते हैं, वो अपना बैनर वहाँ लगा देते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, चले आते हैं। मेरा काम करने का तरीका अलग है कि जो भी जायज़ चीज़ें होती हैं, मांगे होती है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ और उसको अंजाम तक पहुँचाने का। 3 तारीख से सत्र है, क्या करेंगे सीपी सिंह उन बच्चों की आवाज़ को लेकर? निश्चित रूप से उन बच्चों की आवाज़ को मैं झारखंड विधानसभा के अंदर मुखरित करूँगा, उनकी आवाज़ बनकर वहाँ रखूँगा। बीजेपी दबाव क्यों नहीं बना पा रही है सरकार पे कि भाई ये सब तो जायज़ काम है, जल्दी कर दीजिए, आपका वादा भी था। नहीं, बीजेपी दबाव भी बनाती है, लेकिन मैंने कहा ना, इनकी कार्य संस्कृति अलग है, कांग्रेस की कार्य संस्कृति अलग है, सबकी अलग अलग है ना। कांग्रेस का भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बोले कि अपने टाइम में तो जितना नौकरी बोले थे वो भी नहीं दिए, मोदी जी 2 करोड़ बोले थे वो भी नहीं दिए। अब हम लोग नया नियोजन नीति बनाए हैं, कम से कम इसमें अड़ंगा मत डालें, क्योंकि रघुवर जी ने कह दिया है कि शायद कोर्ट जाएंगे। तो लोग कह रहा है कि बच्चों का नियुक्ति होने दीजिए, कोर्ट और एथी में मामले में मत उलझा दीजिए। नहीं नहीं, कोर्ट वो तो सजेशन दे रहे हैं ना, हम भी सजेशन दिया है। भाई आप हिंदी को कैसे गायब कर दीजिएगा? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी सब लोग बोलता है। तो बोल रहे क्षेत्रीय भाषा नहीं है ना, इसीलिए हम गायब। हाँ, क्षेत्रीय भाषा से क्या मतलब? हिंदी भारत के अंदर ही झारखंड है ना, तो हिंदी को आप कैसे, आपने इंग्लिश को गायब कर दिया, चलिए अच्छी बात है, 12 भाषाओं को रखा, अच्छी बात है। आपने भोजपुरी कैसे गायब कर दिया? आपने मगही को कैसे गायब कर दिया? आखिर मैं पलामू का रहने वाला हूँ, मैं सिर्फ पलामू की बात नहीं करता, लेकिन पलामू के लोगों की भावनाओं को भी प्रकट करना चाहता हूँ कि वहाँ मगही और भोजपुरी बोली जाती है। आप उसको, वहाँ के छात्र छात्राएँ कहाँ जाएंगे? तो मेरा कहना है कि आपने जो नियोजन नीति बनाया है वो गलत बनाया है, आप उसमें संशोधन कीजिए। इतना मिथिलेश, उन्हीं के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी ये मांग किया है। तो मेरा कहना है कि हिंदी, मगही, भोजपुरी और गोंडा इलाके में अंगिका बोला जाता है, उसको भी आप शामिल कर लीजिए। दिक्कत कहाँ है इसमें आपको? कह रहे हैं कि आप लोग का जितना भी नियोजन नीति बना था वो टर्न डाउन हो गया, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ठीक है, उन लोगों का ये दावा है। अरे भैया, दावा उनके करने से हो जाएगा क्या? भाई आप बड़े पत्रकार हैं तो आपको तो पता होगा ना कि क्या कोर्ट ने टर्न डाउन किया या उसको अच्छा माना। तो सीपी सिंह का मानना है कि छात्रों का जो मांग है, जो जायज़ मांग है, उसको तो हर हाल में सरकार को पूरा करना चाहिए और वो इसके लिए उनके साथ हैं। लेकिन कह रहे हैं कि विरोध का तरीका जो है, जन्मदिन के अवसर पर खासकर मुर्दाबाद के नारे जो लगे हेमंत सोरेन के, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे हैं कि आपकी मांग भी जायज़ है, तरीका भी जायज़ हो सकता था,
अगर आप कोशिश करते हैं। खैर, कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के सत्र में छात्रों की आवाज़ ये बनने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in